हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई ये दी है तो 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बराबरता आवंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए ये जो मुझे लंबाई दी हुई है उसमें मुझे क्या दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल दिया। देखो 60 से 165, 165 से 70, मतलब अंतर कितने का है, 5 का है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगी, न्यूनतम न्यूनतम तम और अधिकतम अधिकतम लंबाई ज्ञात करके क्या करूंगी, मैं ये 5-5 अंतराल का लेके मैं वर्ग अंतराल बनाऊंगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो दिए गए आंकड़ों में न्यूनतम ऊंचाई जो है, अगर मैं लिखूंगी कि न्यूनतम लंबाई, यहाँ से अगर मैं लिखूंगी कि न्यूनतम लंबाई वो दिया है 150, और अधिकतम लंबाई अगर मैं लिखूं, अधिकतम लंबाई तो ये है 173। अब यहाँ से इससे मैं वर्ग अंतराल बनाऊंगी जिसमें 5-5 का ये अंतर दिया हुआ है। तो अंतराल जो है वो 5 का है, तो ये लिख सकती हूँ 150 से 155। फिर अगर मैं लिखूं तो 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175। तो इधर मैं लिख लूंगी इनकी लंबाई। इधर मैं देखूं लंबाई जो है वो मुझे सेंटीमीटर में दी है एक तरफ, और एक तरफ में विद्यार्थियों की संख्या संख्या विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए इधर में क्या आ जाएगा, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175 ये लिख सकते हैं। और विद्यार्थियों की संख्या 150 से 155 में आप तो गिनेंगे तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो 12 विद्यार्थी आएंगे, उस तरीके से 155 से 160 में 9 विद्यार्थी आएंगे। और फिर अगर मैं लिख 60 से 165 तो 14 विद्यार्थी, 165 से 70 में 170 में 10 विद्यार्थी आएंगे, और 170 में 100 और 170 से 175 में 5 विद्यार्थी आएंगे। और इन सब का अगर मैं योग कर दूं तो कितना हो जाएगा, इन सब का योग करने पे मेरा फिर से 50 विद्यार्थी आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि मैंने जो सारणी बनाई है वो सही है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न आपको समझ में आया? धन्यवाद।